हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। आज मुझे इंडोनेशिया के अपोनेंट मिले। इनका नाम है गैस 8928-167। इनके अंक 2340। तो बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। तो मैंने अपना मूव चल दिया है। E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन में रख दिया है। देखते हैं अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो 23 सेकंड बचे हैं दोस्तों। ये लाइव मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। उन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो मैंने भी अब दोबारा मूव चल दिया है। A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन रख दिया है। तुरंत उन्होंने दूसरा मूव चल दिया है और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पे रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन रख दिया है। तो मेरा क्वीन को ट्रैप करने का ये इनिशियल मूव रहता है दोस्तों। मैं हमेशा इसी को चाहता हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना ही उनसे कोई पैसा लेता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ। उसके बाद उन्हें चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप शेयर कर दूँगा, जहाँ पर वो दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं। और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सी चेस पीस कब कहाँ और कैसे मूव चलाएं दोस्तों। तो दोस्तों वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अब इन्होंने अपना मूव चल दिया है। बिशप उठाकर D6 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले अपना मूव चल देता हूँ। मैंने H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पोजीशन में रख दिया है। तो आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी अपोनेंट मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ कहाँ रख सकता है और आपके क्या क्या चीज़ें मार रहा है, या आप उसके मूव का यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी मुझे इनके मूव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दूसरा मूव चल दिया है और G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रख दिया है। तो दोस्तों आप सोच रहे हो मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, कैसे वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको स्ट्रेटजी बनाने में, मेरे मूव समझने में और ट्रैप करने में आसानी होगी। इसलिए मैं ट्रेनिंग पर्पज से इस मैच का यूटिलाइज करने वाला हूँ, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं अपना मूव चल देता हूँ। इन्होंने अपना बिशप उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। तो अभी तक मुझे कोई भी इनका मूव क्लियर नहीं हुआ है। तो जब तक मुझे इनकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी मैं आगे कोई मूव नहीं चलूँगा। इन्होंने अपना नाइट चला है, तो मैं अपना बिशप उठाकर G2 पोजीशन में रख देता हूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो उसके बाद मैं अपना क्वीन उठाकर E2 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। क्वीन उठाकर E2 पोजीशन पर मैंने रख दिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, इन्होंने मूव अच्छा चला है और A7 वाले पॉन को उठा के A6 पोजीशन में रखा है। तो अगर मैं अपने इस पॉन से, मतलब कि B4 वाले पॉन से इस पॉन को मारता हूँ तो वो अपने रूक से मेरे पॉन को मार देंगे, तो मुझे उस मूव का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दिया है। तो देखिए, तो अच्छा मैच खेल रहे हैं ये। तो मुझे लग रहा है इन पर अटैक करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने नाइट को देखिए A4 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए रेडी हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा क्वीन रखा हुआ है। तो कोई फ़ायदा होगा नहीं इनको। तो अब इस पॉन से मैं इसको मार दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन वही बात है कि इन्होंने एक मिस्टेक की, और वो मिस्टेक ये है कि इन्होंने E5 वाले पॉन पे ध्यान नहीं दिया है, तो मैंने उसको मार दिया है। तो अब ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो E5 वाले पॉन को मैंने मार दिया है। उसके बाद मुझे आगे का प्लान करना है। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, वापस अपने नाइट को पीछे ले आऊँगा। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोच लेता हूँ। तो मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपना नाइट A4 पोजीशन में ना रख सकें। सबसे ज़रूरी मूव यही है इस समय। तो अगर इन्होंने A4 पर रखा, जो कि नहीं रखा, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा, जिससे कि इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। देखिए, तो भाई मैं आपको बोल रहा था, अब इनका एक रुक तो मारा ही जाएगा। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो सबसे पहले मैं इनका एक रुक मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इनका एक रुक तो मारा ही जाएगा। तो अब सोचना है, तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को मार दूंगा। सबसे सही मूव यही है इस समय। उसके बाद कैसलिंग कर लेना ही एकदम बेटर ऑप्शन है दोस्तों।
तो मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इन्हें मेरा बिशप मारना ही पड़ेगा ब्लैक वाला, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका बिशप मार ही दूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं दूसरा रुख बाहर लेके आ गया हूँ। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं इनके बिशप को मारना चाहता हूँ। देखिए तो अब बहुत ही फास्ट मूव हुए हैं और 5 मिनट में ये गेम लगभग समाप्ति की ओर है। तो देखिए ज़रूर नहीं कि मैं जीतूँ, हार भी सकता हूँ। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है। तो इन्होंने एक गलती की है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं की है। यस, गलती की है। अगर मैं इनके इस नाइट को मारता हूँ तो ये क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए मुझे एक डबल फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मारूंगा, और जैसे ही मैं इनके नाइट को मारूंगा ये अपने क्वीन से मेरे रूक को मारेंगे, और जैसे ही रूक को मारेंगे मैं अपने नाइट से इनका बिशप मार दूंगा। तो ये मेरा गेम प्लान था। अब देखना ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो मैंने इनका बिशप मार दिया, तो मेरा एक रुक गया, लेकिन मुझे 2 चीज़ें मिली हैं। कोई बात नहीं है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पे ले आना है। सबसे सही मूव जो मुझे इस समय नज़र आ रहा है वो यही है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही सोचूंगा कि मुझे कौन सा मूव चलना है। तो इन्हें अपना रूख बचाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ और अपना रुख, नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं कुछ सोच गड़बड़ मूव गड़बड़ करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इनको एक चेक दूंगा अपने बिशप से। सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है इस समय। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैं इसको बिशप से चेक दूंगा, जैसे कि मैंने कहा था कि बिशप से चेक दे दूंगा, और इनके इस, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और मैं इनको एक दोबारा चेक देने वाला हूँ, और कहाँ से चेक देना है ये मुझे सोचना है बस। तो मुझे कहीं फ़ायदा दिख नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया मूव चलने वाला हूँ, और इनको मैं एक चेक देने वाला हूँ। कहाँ से दूँ ये मुझे सोचना है। एक चेक दे देता हूँ, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि 2 जगह से चेक है और इनकी चेक बैट निश्चित है। क्योंकि जैसे ही अपने किंग को पीछे हटाएंगे मैं अपने क्वीन को सीधा G8 पोजीशन पर रख के चेक दे दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि G8 से रख के चेक दूंगा, तो चेक दे देना चाहिए मुझे। सोच लेता हूँ फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि मैच बहुत ही खतरनाक है। कौन सी पोजीशन से चेक दूं? ठीक है, अगर G8 से चेक देता हूं तो ये कहाँ जाएंगे। मैं G8 पे अपने क्वीन को रख देता हूं, तो ओके बहुत बढ़िया। तो G8 से चेक दे दूंगा सबसे पहले, और उसके बाद वापस मैं G7 से चेक दे दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और उनको चेक कहाँ से देना है ये सोचना है मुझे बस। तो वापस उनको एक चेक दे देते हैं F8 पोजीशन से, और देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसके बाद मैंने एक चेक और देने वाला हूँ।
अपने रुक से सीधा C1 पोजीशन से, तो अब मैं इनको फंसा सकता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब एक चेक और दे सकता हूँ मैं इनको सीधा, कहाँ से ये मुझे सोचना है, C8 पोजीशन से चेक दे देता हूँ और देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बहुत बढ़िया, तो इन्हें एक चेक और दे सकता हूँ मैं इस समय। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो चेक दूँ कहाँ से? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपने रुक से उनको एक चेक और दे देता हूँ। तो सबसे पहले इन्हें चेक बचना पड़ेगा। तो देखेंगे अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनकी चेकमेट तो कर ही सकता हूँ। तो मैंने इनको बहुत बुरी तरीके से फंसा लिया है दोस्तों, क्योंकि मैं अल्टीमेटली एक चेक और देने वाला हूँ इनको। कहाँ से दूँ ये मुझे सोचना है बस। अगर मैं यहाँ से, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने अगर B8 पोजीशन से चेक देता हूँ तो ये A6 पोजीशन पर आ जाएंगे, और लेकिन B7 से चेक देता हूँ तो ये ब्लैक, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले इन्हें एक चेक दे देता हूँ, अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो उसके बाद इन्हें एक चेक और दूंगा और इनका मैं क्वीन मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ये रूक को ही सामने रखेंगे, और जैसे ही रूक को सामने रखेंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव। अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा लिया, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो खिलाड़ी बहुत होशियार थे। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो मैं भाई आपको बोला कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब ये जाएंगे कहाँ, ये B6 पोजीशन पे जाएंगे, तो मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो देखिए अल्टीमेटली बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इनको एक चेक और दे देता हूँ और फिर देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। इनको एक चेक और दूंगा मैं दोस्तों। तो इनके पास अब देखना है कौन सा ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, तो अब मैं कहाँ से चेक दूँ ये मुझे सोचना है। तो एक चेक और दे दूं क्या? यस, एक चेक और दे सकता हूँ। कहाँ से दूं ये मुझे सोचना है। एक चेक और दे देता हूँ। तो देखिए मैंने अल्टीमेटली इनको फंसा के रखा हुआ है, तो अब इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं। चेकमेट तो इनकी तय है। तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, ब्रिलियंट प्लेयर थे। 2346 इनके अंक थे और मेरे 2045 ही अंक थे। लेकिन मैच में वही विजयी होता है जो कि गलती नहीं करता है और ध्यान रखता है कि गलतियाँ ना हो। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं धुआंधार खिलाड़ी हूँ या बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन अब ये समझ गए हैं कि इनका जीतने का कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, नॉर्मल मूव ही चले हैं, लेकिन बस अपोनेंट को ट्रैप कर लिया है। तो ट्रैप मैंने कैसे किया आपको सब पता है, पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इस मैच में बोला हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। और दोस्तों देखिए, जो मैं चेस भी फ्री में सिखा रहा हूँ, ऑनलाइन ऐप भी बिल्कुल फ्री में है। तो जब आपकी मर्जी हो लाइव आइए, लॉगिन कीजिए, मैच खेलिए और सीखिए और अपना काम कीजिए, ब्रांड डेवलप कीजिए। तो आपको अगर इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।